Hello friends, myself Shishir Pandey, and today I will be discussing about a brief overview of the topic what we call as pollination. ये टॉपिक बहुत छोटे बच्चों के लिए है जो कि बेसिकली क्लास 9th में है अभी या सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th में। तो बेसिकली 9th और 10th का एक कॉमन इंटरफेस का टॉपिक है। ये पॉलिनेशन का टॉपिक आपको क्लास 9th में आईसीएससी की बुक में मिलेगा और क्लास 10th में आपको सीबीएसई की बुक में मिलेगा। तो पॉलिनेशन के एक ब्रीफ ओवरव्यू को हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली पॉलिनेशन को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पॉलिनेशन से पहले क्या होता है। देखिए, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट की लाइफ हिस्ट्री में 3 से 4 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है कि गैमीट का फॉर्मेशन होना, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट बनेंगे। तो उस प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या मेल गैमीट का फॉर्मेशन जो होता है, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जिनको हम मेल गैमीट्स कहते हैं या बहुत कॉमन भाषा में पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन, फीमेल गैमीट को जिस प्रोसेस से फीमेल गैमीट बनता है उसे हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगास्पोर को हम एग कहते हैं या फीमेल गैमीट कहते हैं। तो किसी भी प्लांट की लाइफ हिस्ट्री में जो पहला फेज आता है वो यही आता है कि पहले तो उसमें सेक्सुअल साइकिल में प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स होगा। तो ये तो हमने आपको अपने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। दूसरा जो फेज आएगा कि उस गैमीट का ट्रांसफर होना चाहिए, जिसे एक्चुअली मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन होने के बाद थर्ड फेज जो आएगा वो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन में जाइगोट फॉर्मेशन हो जाता है। और फोर्थ फेज जो होता है वो प्लांट हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं उसे, तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन सा पार्ट किस किस पार्ट में मैच्योर करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं बच्चों गायनीशियम की, तो गायनीशियम के अगर हम 3 कंपोनेंट्स की बात करें जिसमें बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तो स्टिग्मा और स्टाइल तो पॉलिनेशन के बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो ओवरी है उसमें भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप होगी। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स पाए जाते हैं वो अपने मैच्योर फॉर्म, जिसको हम सीड्स कहते हैं, उसमें उनका मॉर्फोलॉजिकल फेट डेवलप होता है। और जो ओवरी की वॉल होती है वो बेसिकली फ्रूट वॉल में कन्वर्ट होती है, जिसे हम पेरिकार्प कहते हैं टेक्निकल भाषा में। तो चलिए इसी नोट पे आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेकेंड फेज को, जिसमें बेसिकली ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स होगा, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम टॉपिक ले रहे हैं 9th का। इन डिटेल हम नहीं जाएंगे, हम 3 चीजों की यहां पर बेसिकली बात करेंगे कि पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है, दूसरी चीज जो पॉलिनेशन है उसके कितने टाइप्स होते हैं, और तीसरी चीज कि कैसे एक स्पीशीज अपने पॉलेंस को सेलेक्ट करती है। तो ये तीनों चीजें कंसाइज बायोलॉजी की किताब में क्लास 9th में दे रखी हैं। तो एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो पॉलिनेशन की डेफिनेशन है वो बेसिकली क्या है बच्चों, it is basically the transfer of pollen grains from anthers to stigma। अब आप यहां पे समझ सकते हैं कि जो एंथर है वो किस एंड्रूशियम का जो फर्टाइल पोर्शन होता है उसे हम एंथर कहते हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू में आपको याद दिला देता हूं कि जो हमारा एंथर होता है उसमें एक फिलामेंट होता है
जो फिलामेंट होता है वो बेसिकली थ्रेड लाइक होता है और उसका नेचर ये होता है वो स्टेराइल होता है। एंथर जो हमारे पास होता है उसमें एंथर लोब्स होते हैं और उन एंथर लोब्स में बेसिकली माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होता है और एक एंथर में दो लोब्स होते हैं और हर लोब में दो पॉलन सैक्स होते हैं जिनको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। दैट मींस इन टोटल पूरे एंथर में दो लोब्स होंगे और चार पॉलन सैक्स होंगे या जिनका टेक्निकल नाम माइक्रोस्पोरेंजिया है, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन होगा। दैट मींस डेफिनेटली द fertile part is called as the anther. That means कि जो मेल गैमीट का प्रोडक्शन होगा वो एंथर में होगा। तो एंथर से स्टिग्मा पर देखिए, ये वाला मैंने गायनेशियम के कंपोनेंट्स बना देते हैं, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं, इस ट्यूबुलर पोर्शन को स्टाइल कहते हैं और जो नीचे वाला पोर्शन है इसको हम ओवरी कहते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर जो ट्रांसफर होता है उसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो अगर इसको हम एक नंबर की मार्क्स में अगर लिखना चाहें तो हम बहुत प्रिसाइजली लिख सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। लेकिन बच्चों इसमें तीन कंडीशंस होती हैं जो हमें याद रखने वाली है और बाद में जाके इन तीन कंडीशंस को पढ़ने के बाद हम अपनी डेफिनेशन को वापस से थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि जो पॉलिनेशन है उसके कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो चलिए, जो पहला टाइप है उसे हम ऑटोगैमी कहते हैं और ऑटोगैमी का ही दूसरा नाम सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ऑटोगैमी का ही दूसरा नाम सेल्फ पॉलिनेशन होता है। आप देखिए सेल्फ पॉलिनेशन में होता क्या है, इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपके पास एक प्लांट है और उसमें देखिए ये फ्लावर सिस्टम लगा हुआ है, अब कंडीशन क्या हुई कि एक प्लांट के एक फ्लावर पे ही अगर एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन्स का ट्रांसफर होता है तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहते हैं। दैट मींस ये हमारे पास एक प्लांट है, ये प्लांट पे लगे हुए फ्लावर्स हैं और अगर इसी फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर बेसिकली पॉलन्स का ट्रांसफर होगा तो उसे हम ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन का नाम देंगे। तो देखिए, हम जो नॉर्मल फ्लावर बनाते हैं उसका डायग्राम कैसे बनाते हैं हम सबको पता होता है। जो हम फ्लावर बनाते हैं तो उसका हम डायग्राम ऐसे बनाते हैं कि जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसे टोरस या रिसेप्टिकल या हम थैलेमस कहते हैं। फ्लावर की स्टॉक जो होती है, जो मैंने ये पोर्शन बना रखा है, इसे पेडिसल कहते हैं। ये देखिए हम सेपल्स बनाते हैं, उसके अंदर पेटल्स बनाते हैं जो कि नॉन एसेंशियल पार्ट है। सेपल का काम प्रोटेक्शन है, पेटल्स का काम प्रोटेक्शन और कलर्ड होने के कारण पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करने का भी होता है। सेंटर पोर्शन में यहाँ पे आप देखिए स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है जो कि गायनीशियम का कंपोनेंट होता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए मैंने एंथर बना दिया है यहाँ पे। तो बेसिकली अगर सेम फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पॉलन पहुंचता है या ट्रांसफर होता है तो उस कंडीशन को हम टेक्निकल नाम देते हैं ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन। और देखिए यहां पे मैंने इसको डायग्रामेटिकली समझा दी। अब हम यहां पर एक दूसरी कंडीशन पे जाते हैं जिसको हम बेसिकली जीटनोगैमी का नाम देते हैं। तो ये जीटनोगैमी है, ये बेसिकली होती क्या है, चलिए इसको डायग्राम से हम समझते हैं। अगर हमारे पास एक प्लांट है और उस पे देखिए ये दो, मैं मान लेता हूं कि फ्लावर्स लगे हुए हैं। पहली कंडीशन में मैंने ये देखा कि उसी फ्लावर से में जो एंथर था उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स पहुंचे थे। दूसरी कंडीशन में देखिए क्या होगा, प्लांट तो एक ही होगा लेकिन उस प्लांट पे का डिफरेंट फ्लावर होगा और अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पॉलन का ट्रांसफर होता है जो कि सेम प्लांट पे मौजूद होता है तो उसको आप जीटनोगैमी कहते हैं। ये मैं कह सकता हूं कि ये एक ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन नहीं। तो आप मेरे से पूछेंगे
कि सर क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, तो पहले हम क्रॉस पॉलिनेशन को समझ लेते हैं और तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कि क्या जिटनोगैमी ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है या नहीं। तो चलिए बच्चों, हम इस चीज का आंसर लेने की कोशिश करते हैं और अपने डायग्राम में देखते हैं कि एक्चुअली एलोगैमी, जिसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन में आपके पास दो डिफरेंट प्लांट होंगे और दो डिफरेंट प्लांट पे दो डिफरेंट फ्लावर्स भी होंगे। तो अगर एक फ्लावर जो कि एक प्लांट पर है, उससे उसमें जो एंथर्स में पॉलन ग्रेन डेवलप हुए, वो दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाके बैठते हैं, तो बेसिकली इस चीज को आप एलोगैमी का नाम देते हैं। तो इस केस में प्लांट भी डिफरेंट होना चाहिए और फ्लावर भी डिफरेंट होना चाहिए। तो टेक्निकली देखिए, एलोगैमी को ही हम ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन कह सकते हैं। जिटनोगैमी, इसमें देखिए डायग्राम से ही मेरे को क्लियर है कि जिटनोगैमी को मैं ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कह सकता, क्योंकि ये सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर है और जब तक कि प्लांट डिफरेंट नहीं होगा, आप उसको ट्रू पॉलिनेशन के केस में नहीं रख पाएंगे। तो यहां तक मैंने बात करी है डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन की, और अब तक मैंने यहाँ पे जो बात करी थी, मैंने सिर्फ ये बताया था आपको कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज क्या, जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। और अब देखिए, इस डेफिनेशन को इसके टाइप्स में लगाकर थोड़ा सा और इलैबोरेट कर लेते हैं। तो देखिए क्या बनेगी डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, पहली कंडीशन, जिसको हम ऑटोगैमी कहते हैं, और ऑन द डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, जिसे हम जिटनोगैमी कहते हैं, और on the different flower on the different plant is what we call as pollination। तो ये जो डेफिनेशन होती है, इसमें पॉलिनेशन की ट्रू डेफिनेशन भी आ जाती है और पॉलिनेशन में जितने टाइप्स होते हैं, जो बेसिकली 3 टाइप्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, वो भी आ जाएंगे। अब देखिए, हम यहाँ पर एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं कि जनरली जो पॉलेंस होते हैं नेचर में, सेम स्पीशीज के जो पॉलेंस होते हैं, वो सेम स्पीशीज के ही प्लांट पे बैठते हैं या उनको फर्टिलाइज करते हैं। लेकिन अगर हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन कराते हैं, तो हम बेसिकली ह्यूमन एफर्ट से आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करा के हम कुछ सीड्स को जनरेट करते हैं, जिनको आजकल की भाषा में हाइब्रिड सीड्स कहते हैं। लेकिन नेचर में ऐसा नहीं होता। नेचर में सेम स्पीशीज का प्लांट सेम स्पीशीज को ही फर्टिलाइज करेगा, और हम बेसिकली जब हाइब्रिड्स बनाते हैं, तो हम नेचर की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जाके किसी और के पॉलन को किसी और के एग के साथ फर्टिलाइज करा के एक ऐसी प्रोजेनी बनाते हैं जिसके कैरेक्टर्स थोड़े सुपीरियर हो। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि 90% तो कैरेक्टर्स इंफीरियर आते हैं, और अगर सीड डेवलप भी कर जाता है तो वो स्टेराइल होता है। इसीलिए आप सभी ने अपने घर में देखा होगा कि जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं, खासकर देखिए, मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताता हूं, पिट्यूनिया हाइब्रिडा। इसका फ्लावर बहुत बड़ा होता है जब फर्स्ट फ्लावरिंग में आता है, लेकिन जब वही प्लांट सेकंड, थर्ड और फोर्थ फ्लावरिंग में जाता है, तो उसका जो फ्लावर का साइज है वो छोटा होता चला जाता है। रीजन उसका क्या होता है कि जो उसका वाइल्ड टाइप था या जो उसका पेरेंटल टाइप था, उसके फ्लावर्स छोटे होते हैं, और जब भी आप हाइब्रिड को सेकंड या थर्ड जनरेशन में ले जाते हैं, तो वो अपने हाइब्रिड के सुपीरियर कैरेक्टर्स को छोड़ देता है और वापस से अपने पेरेंटल कैरेक्टर्स में रिवर्जन लेना शुरू कर देता है। तो अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट बन रहा है वो ये है कि छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे एयर में पॉलेंस होंगे, क्योंकि आपने मान लीजिए एक मैंगो गार्डन लगाया, तो मैंगो गार्डन में कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास मैंगो का पेड़ हो, आपके पास पपाया का भी हो सकता है, आपके पास गुआवा का भी हो सकता है, आपके पास कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी हो सकते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे पॉलेंस एयर में घूमते रहते हैं, लेकिन अब ये कोई चीज नेसेसरी नहीं है कि एक स्पीसीज का पॉलन ही बेसिकली
एक प्लांट के स्टिग्मा पर बैठेगा। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे स्पीसीज के पॉलन्स भी वहां स्टिग्मा पर बैठे, लेकिन नेचर ने उसी पॉलन को सेलेक्ट किया है जो सेम स्पीसीज का है। इसीलिए जो सेम स्पीसीज का पॉलन है वही उस स्टिग्मा पर बैठने के बाद जर्मिनेट करता है। बड़े लेवल पर इस चीज का एक बहुत टेक्निकल टर्म है जिसे हम पॉलन स्टेरिलिटी कहते हैं। तो इसमें बेसिकली जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं स्टिग्मा पर, वो सिर्फ उसी पॉलन ग्रेन को सेलेक्ट करते हैं जो सेम स्पीसीज के होते हैं, और उन्हीं पॉलन ग्रेन्स का बेसिक जर्मिनेशन होता है। जो दूसरे स्पीशीज के पॉलन्स होते हैं उनको वो स्टिग्मा सेलेक्ट नहीं करता और वो थोड़े समय के बाद डेड हो जाते हैं और उस सिस्टम से फेज आउट हो जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ब्लू, रेड और ग्रीन कलर के डिफरेंट डिफरेंट पॉलन्स बनाए हैं आपको समझाने के लिए, जो कि एयर में बेसिकली फ्लोट कर रहे हैं। लेकिन जब ये स्टिग्मा पे देखिए ये तीनों यहाँ पे बैठे भी, लेकिन जो यहाँ पे ब्लू कलर का पॉलन था वही इस स्पीशीज के लिए स्पेसिफिक था। इसीलिए देखिए ब्लू कलर के पॉलन ग्रेन का ही जर्मिनेशन हुआ और उसने देखिए यहाँ पर ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया है इसे हम पॉलन ट्यूब कहते हैं। जब आगे हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो पॉलन ग्रेन होता है उसमें भी दो तरीके के सेल होते हैं। एक पॉलन ट्यूब बनाता है और दूसरा सेल जो होता है उसमें दो मेल गैमीट्स को वो जनरेट करता है, और वो मेल गैमीट्स जाके एक तो एग से फ्यूज कर जाता है और आगे जाके आप देखेंगे ओवरी के अंदर यहाँ पर क्या होता है, एक सेल होता है जिसे सेंट्रल सेल कहते हैं। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, जिसमें आगे बड़ी क्लासेस में 3 सेल और ऊपर होंगे। अगर इन्वर्टेड ओव्यूल होता है तो उनको आप बेसिकली क्या कहेंगे, उनको आप एंटीपोडल्स कहेंगे। बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे एग और 2 सिनर्जिड्स होते हैं। ये बड़ी क्लासेस की बातें हैं, लेकिन आप लोग के लिए जानना यही जरूरी है कि ओवरी के अंदर देखिए जो एग है, आने वाला जो गैमीट जो पॉलन ट्यूब में प्रेजेंट है वो एग को बेसिकली क्या कर देगा, फर्टिलाइज कर देगा और जाइगोट बना देगा। दूसरा वाला जो एग है वो इस एम्ब्रियो सैक में जो हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस है इसको फर्टिलाइज कर देगा, और ये बातें भी आपकी बुक्स में दी गई हैं। तो बेसिकली आज के टॉपिक में मैंने आपको ये पढ़ाने की कोशिश करी है कि वो प्रोसेस जिससे पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है कहां से कहां तक, एंथर से स्टिग्मा तक, जो कि सेम फ्लावर ऑन सेम प्लांट होता है या डिफरेंट फ्लावर ऑन सेम प्लांट होता है या डिफरेंट फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट होता है, जिसको एक्चुअली हम पॉलिनेशन कहते हैं, उसको मैंने यहाँ पर आप सभी के साथ थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो आज हम इसी टॉपिक को यहाँ पर क्लोज करते हैं और इसके बाद मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा फर्टिलाइजेशन का, कि प्लांट सिस्टम में बेसिकली फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है।